हेलो गाइस, मैं नीरज कुमार झा फिर से आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का ही एक टॉपिक लेके आया हूँ आपका। आज लेक्चर नंबर 8 है आपका। देखिए अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है ना, इसमें दो तरह के व्यू पॉइंट होते हैं आपका। एक जोनल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक आपका अजोनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जोनल पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग मैच्योर लैंडफॉर्म जो होते हैं ना उसके बारे में पढ़ते हैं आपका। मैच्योर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैच्योर लैंडफॉर्म्स कैसे होगा? बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इमेच्योर लैंडफॉर्म्स के बारे में। इमेच्योर लैंडफॉर्म्स के बारे में जो आपका डेली डेली बेसिस पे आपका चेंज होते रहता है ज्यादा कुछ, और आपका ये डिपेंड करता है आपका बाय लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स इन द सेंस कि आपको मान लीजिए कि फ्लूवियल प्रोसेस पर है तो रिवर डेली डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन करेगा ना। उसके बाद आपका इरोजन भी कि आपका अपने लेवल का एक अलग तरह का इरोजन करेगा। तो ये सब आपका होता है अजोनल पॉइंट ऑफ व्यू में। हम लोग यही सब पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका रिवर सिस्टम जो है वो सारा अजोनल पॉइंट ऑफ व्यू में होगा। इसका आपका इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक ये सब जो है सारा जोनल पॉइंट ऑफ व्यू में होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप। इसमें इसके इसके अकॉर्डिंग जो जियोमॉर्फिकल प्रोसेस होता है उसमें दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं आपका। इंडोजेनेटिक और ये होता है आपका एक्सोजेनेटिक। ठीक है, तो आज हमने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था पिछले क्लास में कि आज हम लोग पढ़ ले रहे हैं आपका एक्सोजेनेटिक पूरा तरह से। तो मेन जो है सो आपका एक्सोजेनेटिक ही आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। द प्रोसेस of making landforms या facts landforms on the surface of earth। surface of earth due to exogenetic forces। due to exogenetic forces। समझे? are called exogenetic process। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। देखिए ऐसा फोर्स जो प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका एक्सोजन ऐसा फोर्स जो आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू लगे या फिर ग्रेविटी की वजह से लगे, लेकिन अर्थ के सरफेस पे कि आपका जनरेट हो और उसी को अफेक्ट करे, उसको कहते हैं हम लोग एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में, तो ऐसा फोर्स जो अर्थ के सरफेस को क्या करे, लैंडफॉर्म को जो अफेक्ट करे। तो इसमें मैंने आपको बोला जैसे सोलर एनर्जी ले लीजिए, सोलर एनर्जी, और दूसरा ले लीजिए आपका ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमको अभी काम भी आने वाला है एक्सोजेनेटिक के प्रोसेस में। तो अब एक्सोजेनेटिक को अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के बारे में अगर या अगर हम लोग ब्रेक इसको करें तो देखिए वैसे तो हम दो ही पार्ट में इसको बांट सकते हैं आपका। एक होता है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन दूसरा होता है आपका ये मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट, है ना। और तीसरा हम जबरदस्ती का बना दे रहे हैं आपका, इसको डिपोजिशन कर दीजिए। ये सब जगह होता है, इसको लास्ट में करेंगे बाद में। डिपोजिशन, ये जो डेन्यूडेशन है ना आपका, ये दो तरह का होता है। डेन्यूडेशन में एक हो गया आपका वेदरिंग, वेदरिंग, और एक हो गया आपका इरोजन। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। देखिए वेदरिंग जो होता है ना, वो रॉक्स जब आपका बड़ा रॉक्स जो है तो छोटे छोटे पेबल्स में जब टूट जाता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अभी अभी ये पूछा भी आपका कि वेदरिंग के बारे में सारा बताओ। मास मूवमेंट भी पूछ चुका है, ये बताओ। ठीक है, इरोजन भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। इरोजन जो है ये होता है आपका ब्रेकिंग डाउन आपका रॉक्स का, और इरोजन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे लेके चले जाना। ये जो है ना इन सेतु मटेरियल है। इन सेतु मटेरियल अगर रॉक टूटा ना तो उसी जगह पे प्रेजेंट है, टूट के वहीं पे रखा हुआ है। और इरोजन होता है उस जगह से हटा के बहा के दूसरा जगह पे लेके चले जाना, तो इसको हम लोग कहते हैं इरोजन। मास मूवमेंट होता है जैसे लैंडस्लाइड हो गया आपका, कि जो बहुत बड़े पैमाने पे जो बल्क लोड होते हैं ना रॉक्स के, उसको अगर वो मूवमेंट में कि एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देता है तो उसको मास मूवमेंट कहता है। डिपोजिशन हर जगह पे होता है आपका।
अगर कहीं पे मिट्टी इरोड हो रहा है तो कहीं पे जाकर के तो वो जाकर के सेडिमेंट मतलब कि डिपॉजिट करेगा, तो वो लैंड फॉर्म से आपका ये भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं वेदरिंग, इसकी कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है आपका वेदरिंग। वेदरिंग जो है सो आपका मतलब है इजी, लेकिन पूछा जाता है बहुत ज्यादा जगह पे। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं वेदरिंग। हेडिंग डालिए वेदरिंग। ठीक है, तो डिफिनीशन तो आपको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा, तो इंट्रोडक्शन में दीजिए कि द disintegration of rocks, the disintegration of the rocks are called weathering, या द प्रोसेस ऑफ, ऐसे ही करिए ज्यादा बेटर है, द प्रोसेस ऑफ disintegrating of rocks are called weathering। दूसरा क्या हो जाएगा इसको लेके, इट इज अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ, इट इज अबाउट द ब्रेकडाउन, सेम आपका वही चीज को हम लोग दूसरा लाइन में देखिए, मतलब कि साइंस वालों के साथ ये दिक्कत ही यही होती है ना, उनको लगता है कि सब तो सेम ही है, तो इसको मैं उनके पास वर्ड्स की कमी हो जाती है। सबसे ज्यादा निकालते भी साइंस के बैकग्राउंड के लिए हैं, लेकिन मतलब आर्ट्स में क्या होता है ना कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में उनके पास उनको अगर मतलब वर्ड उनके पास जो है तो बहुत होता है, उनके पास नॉलेज भले ही है, उसको खींच खींच के वो कर देंगे जरा, वही एबिलिटी यहाँ पे भी आपको चाहिए। इट इज अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पेबल्स। पेबल मतलब होता है स्टोन, मतलब आपका जो टुकड़ा होता है आपका, पेबल्स एंड सॉइल बाय द influence of solar energy, cooling, gravity, etc। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक एजेंट जो है सो आपका जो एक्सोजेनेटिक मतलब ये हमारे एजेंट्स हैं उसको लिखिए। वेदर्ड मटेरियल इज इन सेतु मटेरियल। इन सेतु मटेरियल, इन सेतु क्या होता है वो समझ लीजिए, लोकल, मतलब कि ये कहीं पे लाया नहीं गया है, जहां से है वहीं पे आपका ये पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग इन सेतु मटेरियल। ठीक है, ये 3 लाइन का। अब इसके बाद देखिए फैक्टर्स, मतलब कि जिस पे फैक्टर्स ऑन विच वेदरिंग डिपेंड्स, वेदरिंग डिपेंड्स, वेदरिंग डिपेंड्स। ठीक है, तो किस पे बात पे डिपेंड करता है, पहला देखिए, पहला था कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। कंपोजिशन देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, एक एक लाइन आपको सबको एक्सप्लेन कर देना। कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स मतलब रॉक्स जिस चीज से बना हुआ है उसके कम पे मतलब कि कंपोजिशन पे ही तो डिपेंड करेगा वेदरिंग। मान लीजिए कि कोई रॉक्स के अंदर में चूना भरा हुआ है और बारिश हो गई, तो उसमें क्या होगा, चूना जो है वो बारिश में मतलब बारिश के पानी में घुल के साइड हो जाएगा, रॉक जो है सो इजिली वेदर्ड हो जाएगा। तो यही होता है, कंपोजिशन और रॉक्स पे डिपेंड करता है। जो मिनरल जिसमें घुलने वाला है ना, वो अभी आप लोग टाइप्स में पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग में, और जैसे कंपोजिशन ऑफ रॉक्स वही हुआ। दूसरा होता है नेचर, नेचर ऑफ रॉक्स, नेचर ऑफ रॉक्स। ठीक है, तीसरा हो गया आपका क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। ये तीनों चारों पे आपको एक एक पॉइंट बताना। फिर देखिए आपका फ्लोरल एक्टिविटीज, बताइए फ्लोरा और फौना, फ्लोरल एक्टिविटीज, फ्लोरल एक्टिविटीज पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपोजिशन मैंने अभी आपको बताया कि अगर रॉक्स में कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपका दूसरे केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से वो इरोड हो जाएगा, मतलब कि वेदर हो जाएगा, तो वो आपका मतलब अफेक्ट किया, रेट ऑफ वेदरिंग को अफेक्ट कर रहा है। नेचर ऑफ रॉक्स, नेचर ऑफ रॉक्स की, रॉक्स किस तरह का है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, अलग अलग मतलब मेटामॉर्फिक है, किस तरह का है, उसके बेसिस पे आपका वेदरिंग का जो आपका मतलब रेट होगा, कम टाइम में ज्यादा टाइम में, ये सब सारी चीजें डिपेंड करेगी। क्लाइमेट मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा कूल क्लाइमेट में रहेगा, तो आपको पता है कि ठंडा जगह पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, तो आपका वो टाइट को मतलब टाइटली आपका पैक्ड होगा रॉक्स को, तो वेदरिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। किसी गर्म वाले जगह पे लगातार कूलिंग, नाइट में तो कूलिंग ही रहेगी ना थोड़ी थोड़ी, तो कूलिंग और ये सब करने की वजह से वहां पे जो वेदरिंग एक्सेलरेशन मतलब रेट होगा वो ज्यादा होगा आपका। फ्लोरल एक्टिविटीज भी होता है, कुछ जगह ऐसे होता है जहाँ पे वेजिटेशन होता है, कुछ जगह ऐसे होता है जिसपे वेजिटेशन नहीं होता है,
तो ऐसे जगह पे भी क्या होता है आपका कि वेदरिंग जो है सो आपका मतलब कि उस फ्लोरल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, मतलब वहां पे घास आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब सारी चीजों पे। तो ये समझ गए फैक्टर्स है आपका। इस पे चारों पे आपको कम से कम एक एक लाइन आप लिख लेना, कुछ भी एग्जाम्पल ही डाल देना, कुछ नहीं याद है तो एग्जाम्पल डाल देना। ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए टाइप्स आपको डालिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। एक्चुअली में ये माइक जो है ना आपका अच्छे से कनेक्ट नहीं होता आपका, इसीलिए इसको हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो मतलब हिल जाता तो फिर बंद हो जाता आवाज आपको, इसीलिए इसको डाल रहा हूँ आपको इसमें। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब इसमें देखिए आपका तीसरा, देखिए पहला है आपका फिजिकल, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, दूसरा है आपका केमिकल, और तीसरा है आपका बायोलॉजिकल। ठीक है, और कई किसी किसी बुक में चौथा भी है आपका बायोकेमिकल। तो इस टाइप का मतलब हम लोग तीन पढ़ते हैं आपका, क्योंकि हमको 250 वर्ड चाहिए जो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको और लगे तो आप लगा लेना एक दो लाइन उस पर भी लिख देना, इसमें क्या है। फिजिकल वेदरिंग में देखिए क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग को हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप का देखिए, जैसे मतलब ये टूटेगा तो कैसा बनेगा आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका मतलब मान लीजिए ये सब टाइप्स है आपका, देखिए रॉक जो टूटेगा तो अलग अलग साइज और अलग अलग तरीके से टूटेगा। तो ये सब सारे मेथड्स हैं कि इस फिजिकल वेदरिंग में इस तरह से टूटते हैं आपका। फिर आपका ग्रेनुअल फॉर्म है आपका, ग्रेनुअल वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुअल वेदरिंग। फिर होता है आपका एक्सप्लॉयलेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयशन आपका। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मान लीजिए कि इंसुलेशन तो है ही आपका, इंसुलेशन की वजह से ही होता है ये सब सारा आपका। ये हो गया हमारा फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग देख लीजिए, जितना भी आप केमिकल सब्सटेंस का वो जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे उनको पता ही होगा, या 10th तक अगर अच्छे से साइंस पढ़े होंगे तो भी याद होगा, तो आपको पता ही होगा कि जितना भी जैसे कार्बोनेशन, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस आपका हाइड्रोजनेशन, ये सब सारा जो है ना आपका, ये सारा जो है सो आपका वेदरिंग वाले की ये केमिकल इसमें। और भी अगर आपको जानते हो क्लोरीनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपका केमिकल वेदरिंग में आएंगी। कैसे वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि को मतलब कि ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी रॉक्स में जो कार्बन से रिएक्ट कर जाता है, तो जब भी कार्बन के कांटेक्ट में आएगा वो कर जाएगा रिएक्ट और गायब हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, वेदर्ड हो जाएगा, है कि नहीं। इतना बड़ा पत्थर था उसमें आधा मिनरल जो है सो आपका रिएक्ट वाला है, तो सारे मिनरल रिएक्ट कर जाएंगे, जो बचेगा वही ना बचेगा, तो वेदर्ड ही होके बचेगा ना। तो ये क्या होगा मतलब केमिकल, और वेदर नहीं होगा तो उसका रेट ऑफ एक्सलेशन मतलब जो वेदर का वेदरिंग है वो इंक्रीज कर जाएगा तब भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल वेदरिंग। इस सबको आपको एक एक लाइन का डिफाइन कर देना कि ये अगर कार्बन से मतलब रिएक्ट हो गया तो ये हो गया, हाइड्रोजन से हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल में देखिए, बायोलॉजिकल में भी तीन होते हैं, फ्लोरल पता है, दूसरा हो गया आपका फौना, और तीसरा होता है एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग जो करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, मतलब जिस जगह को छू दिया ना वही स्थापित हो गई, वही गायब होने वाला धरती पे। ठीक है, अब पहले भगवान सब कैलाश पर्वत पे रहते थे, मतलब कि हम लोग वहां भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको वहां से भी मतलब जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है आपका मतलब कि सारी चीजें। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा बदकिस्मत माना जाता है कि जिस चीज को छू दिया ना हमने वो चीज ही खराब कर देते हैं आपका। ठीक है, तो इसी को एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। तो देखिए फ्लोरल में ऐसा हो गया, मान लीजिए किसी रॉक्स के ऊपर में घास जमा हुआ है पूरा, तो उसके जो रूट्स होंगे वो रॉक्स के अपर सरफेस के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोई पीपल का पेड़ निकला हुआ है, कोई दूसरा पेड़ निकला हुआ है, उसके रूट जो है जो क्रैक्स होते हैं ना उसमें जाएंगे ना, तो ये सब सारे हम लोग इसमें फ्लोरल एक्टिविटीज से हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से पहले। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कि इतना बड़ा रॉक था आपका, इतना बड़ा रॉक था, इस पे सन की लाइट पड़ी बहुत ही तेज, काफी तेज पड़ रही है, रात को सन रहता नहीं है, तो ये दिन भर क्या हुआ आपका
इस पे मतलब कि हीट पड़ा तो हीट की वजह से क्या होगा, एक्सपैंड होगा। पता है ना कि सॉलिड सब्सटेंस पे जब ज्यादा हीट देते हैं तो उसको वो एक्सपैंड कर जाता है। तो इस तरह से ये एक्सपेंड हुआ, फिर रात को क्या हुआ, कूलिंग हो गई तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो ये लगातार चलता है हजारों साल तक आपका ये मतलब कूलिंग और मतलब कि ये मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज वाला खेल जो है तो चलते रहता है। मतलब कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलते रहता है। तो धीरे धीरे इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और क्रैक होने के बाद ये जो है ना ब्लॉक टाइप का आपका टूट जाता है, ऐसे 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 इस टाइप का, मतलब अलग अलग तरीके से आपका ये टूट जाता है, ऐसे 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 इस टाइप से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अगर ये पेबल्स में टूट जाए ना इस तरह से, तो इसी मतलब सेम प्रोसेस से आपका, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेनुअल। ग्रेनुअल ऐसा होता है ना पूरा टुकड़ा जैसा। ठीक है, टूट गया आपका। अब इसके बाद मान लीजिए कि ग्रेनुअल में ऐसे समझिए कि मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और एक्सपेंशन हो रहा था। तो जब एक्सपेंशन करते करते बहुत ही कमजोर रॉक्स हो गया ना, फिर बारिश हो गई, तो वो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो चला जाएगा ना उसके जो गैप थे उसमें। और गैप मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका, एक जो है सो ये लुब्रिकेंट का काम करेगा और रॉक्स को मतलब वेदर होने में आसानी हो जाएगी। तो ये काम होता है आपका ग्रेनुअल वेदरिंग में। एक्सफोलिएशन होता है, जैसे मतलब प्याज का छिलका के चारों तरफ लोग निकाल के जाते हैं ना, उस तरह से। मान लीजिए रॉक था, इसके ऊपर के पर्पल मतलब इसको हटा दीजिए आप, ये टूट गया मान लीजिए। ठीक है, इसको बारिश धूप जो हमारे बाहर के जो मतलब अफेक्टेड मतलब की करने वाले ये हैं एलिमेंट्स, उससे ये वेदर्ड हो गया आपका। तो फिर देखिए आपका इसके फिर ऊपर मतलब करके मतलब ये हो गया, ये बच गया। तो इस तरह से प्याज के छिलके की तरह जो आपका ब्रेकिंग होता है ना आपका, रॉक्स को वेदरिंग होता है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सफोलिएशन। इंसोलेशन पता है, सन का लाइट जितना फॉल होता है उस पर आपका, वो सब भी एक रीजन है। विंड मतलब अब एजेंट तो बहुत है, एजेंट की तो कमी नहीं है आपका। एजेंट मतलब हम लोग चलते चलते मान लीजिए एक कमजोर पत्थर दिखा, उसको पैर के नाखून से ऐसे कुड़चने कर दिए वेदर उसको। ठीक है, तो मतलब एजेंट की तो कोई कमी नहीं, तो फिर उसमें ये सब सारे एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएंगे। ठीक है, केमिकल आप समझ ही गए। चलिए इसमें देखिए फौना मतलब एनिमल्स भी करता है। रैट मान लीजिए किसी को मतलब कि होल्ड कर दिया कहीं पे, तो मतलब दूसरा एनिमल जो है सो मतलब रॉक्स को कुछ मतलब ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग तो मतलब एक्सपर्ट हैं इन सब में। ठीक है, बर्बाद करने में। तो ये आपका ये था आपका हमारा टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो लिख लेंगे हम लोग अब आराम से। अब चलिए इसका थोड़ा सा वेदरिंग का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आपको। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए वेदरिंग रॉक जो है ना, वेदर्ड रॉक जो है वो आसानी से इरोड हो जाएंगे आपका। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, ऑफ वेदरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। तो डालिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग को पहला लिखिए, मतलब एक्सेलरेट ये इरोजन करता है ना। देखिए वेदर्ड रॉक मतलब पहले इतना बड़ा रॉक था, इसको वाटर आया उठा के इसको ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। अब ये टुकड़ों में बदल गया, 2 मिनट में उठा के फेंक देगा बाहर। ठीक है, तो ये आपका मतलब देखिए चीज थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे डिटेल में मतलब, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिए ये रिवर है मान लीजिए, यहाँ पे माउंटेन पे बसा हुआ रिवर है। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए गंगा है आपका, गंगोत्री यहाँ से निकली, मेरे गंगोत्री है यहाँ से, और यहाँ से गंगा निकली आपका। ठीक है, मतलब अब ये पूरा एग्जैक्ट मत घुस जाइएगा कि 5 रिवर मिलता है ये होता है। ठीक है, 2 रिवर मिलता है, ये सब थोड़ी है। एक कोई नॉर्मल रिवर ले लीजिए जो पहाड़ से उतरा। और देखिए पहली बार गंगा का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है आपका। ये पहली बार हरिद्वार में आपका इस पहाड़ी एरिया से हट करके और प्लेन में आती है। प्लेन में देखिए जब अभी ऊपर जब हाइट होगी इसकी हाइट पे, तो इसकी स्पीड देखिए कितनी ज्यादा है आपका, तेज होगी एकदम, जो मिला रास्ते में सबको बहा के लेके चला गया स्पीड। फिर यहाँ से आपका हरिद्वार से प्लेन से क्या होगा आपका, यहाँ भी स्पीड काफी ज्यादा है क्योंकि नजदीक है एकदम पूरा। धीरे धीरे स्लोप जो है ना आपका ये बढ़ते बढ़ते इसीलिए इतना लंबा कैरी होता है आपका, यहाँ से स्पीड की वजह से। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपका पेबल सब तोड़ तोड़ के लाते जा रहे हैं। फिर आपका मतलब उत्तराखंड से आ जाती है यूपी में, यूपी से आपका चली जाए, पता ही है आपको। यूपी में, यूपी से जब आपका ये बिहार में एंट्री होती है तो सिर्फ इसमें 4 लाख क्यूसेक वाटर बचता है। रास्ते में इतने सारे बिहार में इनको रिवर मिलते हैं, मतलब इनके ट्रिब्यूटरीज इनको पानी देती है। तो मतलब जब ये बिहार से मतलब आपका एक झारखंड का जिला है साहिबल, तो मतलब और बाकी बंगाल में जाते हैं। जब ये बिहार से बंगाल में एंट्री करते हैं तो इसमें 11 लाख क्यूसेक वाटर होता है आपका। तो मेरा कहने का ये सेंस है आपका कि जब मतलब यहाँ पे आपका प्लेन में आ गए तो इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, और लास्ट तक मतलब यहाँ पे मान लीजिए सी है आपका जिससे मिलना है इसको, जाते जाते जो है ना इसके इसमें इतनी ताकत ही नहीं होगी कि ये यहाँ पे आपका किसी को फोर्स देगा। तो जितना सेडिमेंट इधर से लाए हैं सारा यहाँ पे जमा हो जाएगा आपका इस तरह से।
ठीक है, सी के पास में सारा जमा हो जाएगा, स्पीड ही नहीं है, अब तो स्पीड नहीं है तो कैसे आपका लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डेल्टा बन जाएगा, वही सेडिमेंट सबसे डेल्टा बन जाता है। ठीक है, पूरा गंगेटिक प्लेन बना ही है, तो देखिए यही चीज आपको बता रहे थे कि मतलब ये जो मतलब इरोजन था ना, यही बता रहे थे कि देखिए ये इसको एक्सेलरेट मतलब रॉक्स को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, पानी इतना तेजी से आएगा यहाँ से, तो रॉक जो यहाँ पे जिसपे ये फ्लो हो रही है उसको ब्रेक करेगा ना, सेडिमेंट लेके चला जाएगा। तो यही डिपोजिशन वर्क है आपका, ये सब डिपोजिशन वर्क है। दूसरा क्या होता है आपका, देखिए इसमें ध्यान से, मतलब एक्सेलरेट द इरोजन हो गया, उसके बाद लिखिए कि मेकिंग न्यू लैंड फॉर्म्स, मेकिंग न्यू लैंड फॉर्म्स। हाँ बिल्कुल, वेदर रॉक जो है तो आपका नया नया रॉक मतलब लैंडफॉर्म बनाएगा, इसमें क्या बात है। उसके बाद आप प्रोडक्शन ऑफ रॉक वेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ रॉक वेस्ट, ये था आपका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, लास्ट में देख लीजिए वेदरिंग, वेदरिंग इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल which supports human life। ठीक है, खत्म। और कुछ जोड़ना, दो तीन लाइन वेदरिंग 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 तो कर दीजिए, वेदरिंग वेदरिंग वेदरिंग। ठीक है, ये था हमारा वेदरिंग। अब हम लोग एक मास मूवमेंट पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब कि देख लीजिए एक मिनट। ठीक है, मास मूवमेंट, एक